एएलपी 2024 में बोट एंड स्ट्रीम का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। शॉर्टकट प्रोसेस समझेंगे। देखो U1 का मतलब नाव की चाल, U2 मतलब धारा की चाल। अगर हम धारा की दिशा की ओर जा रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल, और धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम यानी U1 माइनस U2 बोला जाएगा। यहां हम अगर देखते हैं तो प्रतिकूल भी 50 किलोमीटर जाते हैं, अनुकूल भी 50 किलोमीटर, यानी दोनों केस में हमारी डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस समान है। अब यहां आते हैं तो हमसे कह रहा है तुलना में 2 गुना समय लगता है। अब एक चीज समझो, जब हम धारा के साथ जाएंगे तो समय कम लगता है और धारा के अगेंस्ट जाएंगे तो समय ज्यादा लगता है। यानी अगर हमने T1 T2 दो टाइम डिसाइड किए तो इस टाइम को हम अप स्ट्रीम का बोल दे रहे हैं और इसे हम लोग डाउन स्ट्रीम का बोल दे रहे हैं। यानी धारा के विपरीत जा रहे हो तो T2 समय, धारा के साथ जा रहे हो T1 तो T1 कम होगा, T2 ज्यादा होगा। लेकिन आपको कभी ये करना है बराबर, क्योंकि 2 गुना बोला तो हम किस पे करेंगे, डाउन स्ट्रीम वाले समय को 2 गुना कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। अब दोस्तों हम सीधे डायरेक्ट U1 अपॉन U2 लिख के दिखाते हैं। कैसे? याद रहे दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमारी 50-50 है यानी कांस्टेंट है। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो यहां 3 लिख दोगे और 2 और 1 का अंतर 1, यानी नाव की चाल U1, धारा की चाल U2, और हमसे कहता है धारा के अनुकूल नाविक की चाल। जब अनुकूल की बात करेगा तो U1 प्लस U2 जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपने देख ली, बोलो मुस्कुरा के हाँ। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस क्या है अब इसको समझो। DS U1 प्लस U2, US यानी अप स्ट्रीम U1 माइनस U2, T1 का मतलब T1 हम जा रहे हैं धारा के साथ वाला, उसमें लगा समय, T2 धारा के अगेंस्ट, तो इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें कम, इसलिए इसको 2 गुना करके इसके बराबर। अब 2 ऐसे, T1 क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम है तो 50 U1 प्लस U2, सेम चीज 50 U1 माइनस U2, इसको कैलकुलेट किया तो U1 अपॉन U2 3:1 आ गया, और 3 बराबर 3 kmph धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम U1 प्लस U2, तो 3 और 1 4 सेकंडों में हो जाता। समझ गए?